तो इस वीडियो में अब देखते हैं अदर फंक्शन। कुछ फंक्शन है जो कि परफॉर्म किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा, मतलब संविधान बनाने के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट फंक्शन हो गए जिनको परफॉर्म किया गया। तो पहला तो यह है कि इट रेटिफाइड इट रिलेशनशिप विद इट मेंबरशिप विद द कॉमनवेल्थ के मेंबरशिप को रेटिफाइड किया था। ब्रिटिश ने ये इंडिपेंडेंस एक्ट में ब्रिटिश ने ये फ्रीडम दिया था इंडिया को कि कॉमनवेल्थ का पार्ट बनना चाहे तो बने, नहीं बनना चाहे तो बाहर निकल सकता है। लेकिन इंडिया ने डिसाइड किया, रेटिफाइड किया उसके मेंबर बनने का कॉमनवेल्थ का। कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है उन कंट्रियों का जो पहले ब्रिटिश के कॉलोनी रह चुके हैं, ऐसे कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप है, ग्रुपिज्म। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उसको मेंबरशिप बनने का स्वीकार किया। उसके बाद ये कब हुआ? मई 1949 में ये रेटिफाइड किया मेंबरशिप बनने का कॉमनवेल्थ का। सेकंड पॉइंट, अब नेशनल फ्लैग बनाना भी ज़रूरी था। नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये सब को जो एडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, समय समय पे किया। तो ये जो है 1947 में सबसे पहले तो नेशनल फ्लैग एडॉप्ट किया। सबसे ज़्यादा जरूरी क्या होता है कि एक सिंबल तो हो कम से कम, एक नेशनल फ्लैग अर्जेंट इम्पोर्टेंस था, तो इसलिए सबसे जल्दी किया गया। जैसे 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलते हैं, ठीक उसके अगले महीने 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग एडॉप्ट कर लिया गया। क्योंकि कॉमन सेंस आप देख सकते हैं कि ये सबसे ज़रूरी काम था करने के लिए। एक देश का एक नया कंट्री जब बन के सामने आ रहा है, इंडिपेंडेंस मिल रहा है, तो एक नेशनल फ्लैग सिंबल होना ज़रूरी है उसका। उसके बाद जो है 1950 24 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो फाइनल सेशन था, 24 जनवरी फाइनल सेशन लास्ट में, तब उन लोगों ने सोचा कि भाई अब नेशनल फ्लैग बन ही गया, नेशनल एंथम भी एडॉप्ट कर लिया गया और नेशनल सॉन्ग दोनों एडॉप्ट कर लिया गया। नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन। और नेशनल सॉन्ग कौन सा है? वंदे मातरम। ये दोनों कर लिया गया। फिर जो है, और जो फाइनल जो था सेशन 24 जनवरी वाला, उसी दिन एक और काम किया गया कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया घोषित किया गया। पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे और बाद में उनको बना दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये 5 फंक्शन जो हैं, ये अदर फंक्शन में कहते हैं। ये जिस पर्पज़ से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन भी उसने किया। ये 5 फंक्शन हो गए। और ये पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 11 सेशन हुआ। और 11 सेशन जो है वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में 11 सेशन हुए थे। 2 साल 11 महीने 18 दिन, लगभग मान लो कि आप 3 साल में 11 सेशन हुआ था। और 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा गया, उसको एनालाइज किया गया कौन सा है जो इंडिया के लिए सूटेबल होगा, और थोड़ा सा चेंज करके जो इंडिया के लिए सूटेबल लगा उसको ले लिया गया। थोड़ा सा मॉडिफाई करने की ज़रूरत अगर लगा तो उसको मॉडिफाई भी किया गया। तो इस तरीके से 114 दिन तक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कंसिडर किया गया, जो ड्राफ्ट पहला जो बना था उसको। और टोटल 64 लाख खर्चा है इस पर बनाने में कॉन्स्टिट्यूशन को। और फाइनल सेशन तो बता दिया था 24 जनवरी को हुआ 1950 को। और जो है 26 जनवरी 1950 को एडॉप्ट कर लिया गया इसको, कॉन्स्टिट्यूशन को। लेकिन 26 जनवरी को जो कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने के बाद भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो उसको भंग नहीं किया गया, मतलब उसको ख़त्म नहीं किया गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहा। क्यों बना रहना ज़रूरी था उसका? क्योंकि जो ऑर्डनरी लॉ, एक देश में कोई पार्लियामेंट था नहीं, एक ऑर्डनरी लॉ देश के लिए बनाना जो ज़रूरी है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाए रखा गया। जब तक पहला इलेक्शन नहीं हो गया तब तक के लिए चलते रहा। 26 जनवरी 1950 से लेकर और
1952 में कंप्लीट हुआ इलेक्शन। 1951 में शुरू हुआ, 52 में कंप्लीट हुआ। तो जनरल इलेक्शन पहला जो हुआ 1952 में, तब तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक उसको प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम करता था। ओके, तो ये अपना हो गया 5 मिनट में कंप्लीट, अदर फंक्शन परफॉर्म्ड। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कमेटी ऑफ द असेंबली। कमेटी कौन कौन सा था, उसका क्या काम था, ड्राफ्टिंग कमेटी, माइनर कमेटी, मेजर कमेटी। तो साथ बने रहें, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। जितने वीडियो में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है वो काफ़ी है प्रीलिम्स निकालने के लिए, तो विश्वास करें जरूर प्रीलिम्स निकलेगा। जय हनुमान, जय माँ सरस्वती।